बर्नी का जो आप लोग का पतला वाला हिंदी का किताब है, उसमें पिछला वीडियो में भी बताए थे कि 5 कहानी है पढ़ना। उसमें से पहले टर्मिनल के एग्ज़ाम के लिए कम से कम 2 पढ़ना ज़रूरी है। पहला आप लोग को पढ़ा दिए हैं भी वीडियो में, कहानी सुना दिए हैं, और सेकंड पहला वाला का जो है क्वेश्चन आंसर भी हमने लिखवा दिया था। आशा करते हैं कि आप लोग एकदम याद करके रखे होंगे। कभी कभी किसी को फ़ोन करके भी हम सुन सकते हैं, और क्लास खुलेगा तब तो एकदम टंच रखना ज़रूरी है। वीडियो डेली देखिए और सब कॉपी पर करते जाइए। आपका दूसरा चैप्टर जो है वर्णिका का स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो चैप्टर है उसका हेडिंग का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास हेडिंग को सुनने के बाद ही ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति का किसी पर कोई चीज़ पर विश्वास है, लेकिन वह विश्वास रहता नहीं है, बल्कि वह विश्वास ढह जाता है। इसका मतलब हो गया कि ढह जाना मीन्स टूट जाना, विश्वास टूट जाता है। अब इस चैप्टर में देखेंगे कि किसका किस पर विश्वास है और वह विश्वास जो है वो कैसे टूट जाता है, ये हम देखेंगे। इस कहानी के जो लेखक हैं वो सात कोड़ी होता, नाम है सात कोड़ी होता है, और यह जो कहानी है वो उड़िया कहानी है। पिछला वाला में भी आप लोग को हेडिंग बताए थे कि श्रीनिवास लेखक है, दही बली मगम्मा के श्रीनिवास है, और वो जो है कन्नड़ कहानी था, चूँकि वो कर्नाटक राज्य से संबंधित था। और ये उड़िया कहानी है, मतलब कि उड़ीसा राज्य से यह संबंधित कहानी है। अब पढ़ेंगे, चूँकि दो नंबर के ये ऑब्जेक्टिव आता है, लेखक और किस राज्य से संबंधित ये कहानी है। स्टोरी यानी कहानी को अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, तो आपका जो है क्वेश्चन आंसर आराम से बन जाएगा। तो देखेंगे ये जो ढहते विश्वास है, इस कहानी में सबसे प्रमुख एक नारी पात्र है जिसका नाम है लक्ष्मी। जिसका नाम है लक्ष्मी। जिस प्रकार से हम लोग सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें कोई एक मेन हीरो होता है और या मेन कोई एक हीरोइन होती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें हीरो या हीरोइन जो कहिए, वो मेन कौन नाम की है, तो लक्ष्मी है उसका नाम। जैसे उसमें थी मगम्मा और इसमें जो है लक्ष्मी मेन है। देखिए लक्ष्मी जो है उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब कि गांव वाला इलाका में, एरिया में रहने वाली एक महिला है। उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है देवी नदी। तो देवी नदी पर जो बांध बनाया हुआ है, डैम, उसी बांध के नीचे में लक्ष्मी का घर है। लक्ष्मी को 4 संतानें हैं। एक बड़ा बेटा है जिसका नाम है अच्युत, बड़ा बेटा का नाम है अच्युत। 2 बेटियां हैं और एक सबसे छोटा बच्चा है जो अभी गोद में ही रहता है माँ के। यानी कुल मिलाकर लक्ष्मी को 4 संतानें हैं। लक्ष्मी के पति भी हैं। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ते में नौकरी करते हैं। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ते में नौकरी करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आवेगा कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था और लक्ष्मण कहाँ नौकरी करते थे, याद रखेंगे। लक्ष्मण था और वे कलकत्ते में नौकरी करते थे, लेकिन वहाँ से जो कुछ भी वो भेजते थे लक्ष्मण यहाँ अपना परिवार के लिए, उससे परिवार का गुजर बसर या कहिए भरण पोषण, जीवन यापन नहीं हो पाता था। इसलिए लक्ष्मी क्या करती थी कि गांव के तहसीलदार साहब, तहसीलदार कह के मतलब हो गया कि एक प्रकार के माने जो बड़का आदमी है, जमींदार, उसके यहाँ छिटपुट काम करके, छिटपुट काम कह के मतलब क्या हो गया कि बर्तन अरमान देना हो गया, या झाड़ू बहाड़ू दे देना हो गया, या कुछ गोबर गोईठा वाला काम हो गया। तो तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करके वहाँ से भी जो कुछ भी तहसीलदार साहब उसको देते थे रुपया, उससे अपने परिवार का
किसी किसी प्रकार से जीवन यापन करती थी। क्योंकि लक्ष्मण का इनकम मने इसका मतलब है कि ज़्यादा नहीं था, वहाँ से भेजते थे, उससे परिवार का गुजर बसर नहीं होता था। इसलिए लक्ष्मी को जो है अपने परिवार का गुजर बसर अच्छे से तरीके से करने के लिए तहसीलदार साहब के यहाँ नौकरी करना पड़ता था। लक्ष्मी के पास पूर्वजों के द्वारा, पूर्वज के मतलब हो गया पुराना, माने अपना पति के जो पिताजी बाबा पर बाबा हुए वो सब। लक्ष्मी के पास पूर्वजों के द्वारा छोड़ी गई 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा जमीन था। 1 बीघा आप लोग समझते ही हैं, सारे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, 20 कट्ठा बराबर इधर होता है 1 बीघा। तो 1 बीघा जमीन था, जिस पर लक्ष्मी कर्ज लेकर हल चलवाती थी और बीज बोती थी। कर्ज लेकर, चूंकि अपना परिवार के तो गुजर बसर होबे नहीं करता था, तो वो हल चलाएगी तो उसका वेतन कहाँ से देगी। तो कर्ज लेकर, किसी से कर्जा पैंचा ले करके, और वह क्या करती थी, तो उस पर हल चलाती थी 1 बीघा जमीन पर और बीज बोती थी। लेकिन किस्मत के आगे तो किसी का कोई बस नहीं चलता है। तो हल चलाती थी और बीज बोती थी, लेकिन किस्मत के बात है, लक्ष्मी का किस्मत कहिए कि खराब, कि वह जो बीज बोती थी तो कभी सूखा पड़ गया, तो सूखा के कारण बीज जो है एकदम खेत में ही सूख गया। कभी ऐसा भी है कि बीज जन्म ले लिया, थोड़ा सा बड़ा हुआ पौधा, छोटा छोटा अगर बड़ा छोटा छोटा हुआ तो वह पानी के अभाव में सूख गया। तो कभी क्या होता था कि इतना पानी पड़ता था कि खड़ी फसल लगा कि जैसे अब कटने वाला है, फसल बहुत अच्छी है, तो फसल कटने वाली है, तो वह फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती थी। पानी मतलब बाढ़ के कारण वह जो फसल है वो बर्बाद हो जाती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी का जो जीवन है, जीवन यापन है, वह दुखमय रूप से कट रहा था। एक बार भादों के प्रारंभ से ही, जैसा कि आप लोग को पता ही है कि सावन भादों में जो है अत्यधिक बारिश होती है, तो भादों के प्रारंभ से ही काफ़ी वर्षा होने लगती है। काफ़ी वर्षा होने लगती है। काफ़ी जब वर्षा होने लगती है तो लक्ष्मी को बहुत डर लगता है। वह आसमान को देखती है, तो आसमान को देखने के बाद उसे याद आ जाता है कि जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त भी बहुत पानी पड़ा था। ऐसा ही पानी पड़ा था बहुत कस करके कि पूरा गांव एकदम तहस नहस हो गया था। स्थितियां ऐसी थी कि एक माँ, लक्ष्मी को याद है, वो क्षण याद करती है कि एक माँ मरी हुई है और उसको जो दूध पीने वाला बच्चा है वहाँ बैठ करके माँ के पास रो रहा है। और उधर से जो सियार है, सियार जानते ही हैं कि जंगल में रहने वाला है, वो सब भूखा सियार जो है आ करके जिंदा बच्चा को दांत में नोच करके बस ले जा करके मकई के खेत में चाहे जंगल में ले जा करके उसको जिंदे खाता था। तो लक्ष्मी ये सब जब घटना याद करती है तो वह, उसका जो कलेजा है वह सिहर जाता है कि कहीं ऐसा ही समय फिर तो नहीं ना आने वाला है। जितना पानी पड़ रहा है लगता है कि वैसा ही बाढ़ आवेगा। फिर भी लक्ष्मी जो है अपना जो घर है फूस का बना हुआ, उसको मजबूत करने में लगी हुई है। विश्वास है कि हो सकता है कि उतना पानी ना पड़े, लेकिन पानी पड़ते ही जा रहा है। करीब 15 दिन से सूर्य दिखाई नहीं दिया है। 15 दिन से सूर्य दिखाई नहीं दिया है। लक्ष्मी के गांव का एक लड़का है जिसका नाम रहता है गुण निधि। याद रखेंगे, लक्ष्मी के गांव का एक लड़का है जिसका नाम है गुण निधि। वह उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कटक। नाम आप लोग जानते हैं, जैसे बिहार है तो बिहार में पटना, गया, नवादा बिहार शरीफ है, वैसे ही उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है कटक। गुण निधि गाँव का ही लड़का है। वो कटक में जाकर पढ़ता है, लेकिन वह कटक से आ गया है गांव में। उसने गांव वालों को यह सूचना दे दिया है कि वहाँ जो है महानदी है। महानदी में एकदम पानी लबालब करके भर चुका है और वहाँ अब उसमें पानी अटने का भी जगह नहीं है। जो अब पानी हम देख करके आए हैं शहर से कि
पानी हटने का जगह नहीं है। अब पानी जो है वहाँ से जब टूटेगा तो देवी नदी भर जाएगी, तो हम लोग के गांव में विनाश हो ही जाएगा। तो अपना गांव वाले को बताता है। और एक संगठन है जिसका नाम है स्वयं सेवक दल। स्वयं सेवक दल का वो संगठन करता है। उसमें क्या करता है कि गांव के जितने युवा लोग हैं, युवा लोगों को वह एकत्र करता है। किस लिए? क्योंकि जो देवी नदी पर जो बांध बांधा हुआ है, जिसके नीचे उसका गांव है, उस पर रेत की बोरियां, पत्थर, पेड़ मजबूत मजबूत डाल दिया जाए ताकि बाढ़ का पानी रुक जाए। लक्ष्मी भी उसका हौसला बढ़ाती है कि नहीं, तुम सही किया है। बताइए अब के ज़माने में कौन ऐसा आदमी है, वो चाहता तो वहाँ शहर में रह रहा था गुण निधि, तो उसको गांव में आने का कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि शहर में उसका जान आराम से बच जाता। लेकिन उसने सोचा कि नहीं, हम शहर में नहीं रहेंगे, बल्कि अपना गांव वाला को जा करके बता देंगे कि हाँ भाई, स्थिति एकदम भयावह होने वाली है, बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। तो सोचिए कि अपने गांव को बचाने के लिए, गांव वाले को सब संवाद कहने के लिए वह गांव आया है। तो गांव आकर के वह गुण निधि ऐसा लड़का है कि वह क्या करता है कि अपना पैंट शर्ट उतार देता है और स्वयं कच्छा बांध करके, जैसे किसान लोग कैसे खेत में काम करते हैं कच्छा पहन कर, तो स्वयं कच्छा पहन करके जो है, और गांव के 15-20 युवा लोगों को लेकर के देवी नदी पर बांध को मजबूत करने में लगा हुआ है। सारे लोग रेत की बोरियां, माने बालू भर भर करके बोरी रख रहा है, पत्थर रखते जाता है ताकि बाढ़ को, जो पानी को रोका जा सके। लक्ष्मी भी उसका उत्साह बढ़ाती है, लेकिन पानी जो है रुकने का नाम नहीं लेता है। पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते बढ़ते पानी जो है, पानी तीव्र वेग के साथ आता है और बांध को तोड़ देता है। बांध को तोड़ देने के बाद क्या होता है कि पानी पूरे गांव में बहने लगती है। लेकिन वहां से जब पानी जब हल्का बांध को तोड़ता है, तो वहां से एक दो व्यक्ति जो हैं गांव में आकर के कह देते हैं कि बांध अब टूट चुका है, जो आप लोग ऊंचे स्थान पर चले जाएं, बांध पर ऊंचे स्थान पर चले जाएं। लक्ष्मी का बड़ा लड़का जो अच्युत रहता है, वह भी बेचारा बांध को बांधने में लगा हुआ रहता है। तो एक दो आदमी जब गांव वाले को कह देते हैं कि हाँ भाई, अपना अपना इम्पोर्टेंट सामान लेकर के ऊंचे स्थान पर किसी टीले पर चले जाएं, तो सब लोग जो है अपना सामान बांधकर ऊंचे स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लक्ष्मी भी क्या करती है कि एक बोरा में महत्वपूर्ण जो मेन सामान है ना, चिबड़ा, चिबड़ा कहते होंगे, कुछ खाने वाला चीज़ होगा। चूड़ा नहीं, चूड़ा भी हो सकता है, या फिर कुछ दूसरा चीज़ बोलता होगा उड़ीसा में, तो चिबड़ा ही लिखा हुआ है आपके कहानी में। बोरा में लेकर के और कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ लेकर के बोरा के मुंह को बांध देती है, और घर में जो गाय रहता है उसका पगहा खोल देती है, बकरी रहता है उसका पगहा खोल देती है, इसलिए ताकि बाढ़ के समय में अगर किला में बना हुआ रहेगा, पानी आवेगा, तब तो बदले बदले मर जाएगी। इसलिए उसको खोल देती है कि भाई अब पानी आवेगा तो अपना, आदमी को तो ठिकाने नहीं है, जानवर किधर भागेगा, जिधर भागना होगा तो अपना भागेगा। तो ऐसा डर से वह जानवरों के पगह को खोल देती है। अपनी दोनों बेटियों को वह कहती है दौड़ करके स्कूल के पास थोड़ा ऊंचा मिट्टी का टीला बना हुआ है, तो वहीं कहती है अपनी दोनों बेटियों को चले जाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, टीले पर चले जाने के लिए कहती है। उसके बाद जो है लक्ष्मी भी भागने लगती है, लेकिन वह बार बार अपने पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बड़े बेटे अच्युत को देखती है कि कहीं वह अपनी माँ को खोजते हुए आ तो नहीं रहा है। इसी दौरान में चूंकि माथा पर उसका बोरा में सामान भी रहता है, गोद में एक नन्हा बच्चा रहता है, और बार बार वो पीछे मुड़ करके अपने बड़े बेटे अच्युत को देखते रहती है। तो बड़े बेटे अच्युत को देखती रहती है। इसलिए एक जगह क्या होता है कि लक्ष्मी ठोकर खा करके जो है गिर जाती है। इतने में धीरे 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 लक्ष्मी के घुटने तक पानी आता है, धीरे धीरे कमर तक पानी आ जाता है, और भागते भागते जो है वह, मैंने सभी लोग तो स्कूल के टीले के पास चले जाते हैं। तो टीले, स्कूल का स्थिति क्या है कि स्कूल में मात्र 2 कमरा है। सरकारी स्कूल होगा गांव में जैसे होता है, तो स्कूल में मात्र 2 कमरा है, और उसमें 3-4 गांव के लोग
एकदम इतना ठूस ठूस कर भर जाते हैं, क्योंकि जान किसको प्यारा नहीं है, तो इतना मैंने ठूस ठूस कर भर जाते हैं कि उसमें मैंने एक सरसों का दाना डालने का भी जगह नहीं बच जाता है। फिर उस जो टीला है, टीले के बगल में ही एक देवी स्थान रहता है, चंडी स्थान जिसको बोलते हैं, मतलब देवी स्थान। और वहीं पर बगल में एक मंदिर होता है, शिव जी का मंदिर होता है। तो शिव जी का मंदिर होता है, तो लोगों को यह पूर्ण विश्वास था। देखिए यही चैप्टर का हेडिंग है कि हम भगवान के शरण में आए हैं, इधर बड़ी शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर चंडी का स्थान है, देवी स्थान है। तो हम लोगों पर जो विपत्ति आ गई है बाढ़ के रूप में, इसका हम सामना कर लेंगे, माने हम इसका सामना कर लेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, हमको भगवान बचा लेंगे। लोगों को यह पूर्ण विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे। लेकिन होता है कुछ ही कि बाढ़ का पानी इतना चला आता है कि रूम में, स्कूल के जो रूम है उसमें भी कमरा में घुस जाता है पानी। देखने योग्य बात है कि वह जो ऊंचा स्थान है, उस ऊंचा स्थान पर एक बार चैत वैसाख के महीने में मेला भी लगता है। तो मेला में जब लगता है तो काफ़ी सारे लोग आते हैं मेला में, तो उस वक्त खुशी का माहौल रहता है। उगड़े भी मेला में भी चूँकि भीड़ रहता है, और आज जो बाढ़ आया है उसमें भी लोग का भीड़ है, लेकिन मेला में लोग आते हैं तो सबके मुखमंडल पर खुशी होता है। लेकिन आज तो भय से ना, पानी के भय से भीड़ है, तो लोगों के मन में डर काफ़ी बैठा हुआ है, लेकिन वो डर भी बच नहीं पाता है। होता है क्या कि सीधा जो है मैंने एकदम पानी जो है अंदर रूम में चला जाता है। तो बचने के लिए सभी क्या करते हैं कि चले जाते हैं घर के छत पर, अथी स्कूल के छत पर चले जाते हैं। बताइए क्या स्कूल का जो छत है, छत पर भी घुटना भर पानी है, छतों पर घुटना भर पानी है, कितना पानी आया होगा। खैर पानी का धारा तेज नहीं था, नहीं तो छत पर से भी लोग, बहुत सारे लोग बह जाते। लक्ष्मी तो चूंकि भागते रहती है, लक्ष्मी के सिर पर बोड़ा रहता है और गोदी में एक बच्चा रहता है, नन्हा मुन्हा बच्चा रहता है, च्यूत को पीछे देखते रहती है, इसलिए लक्ष्मी पिछड़ जाती है। इतना पानी आ जाता है, यहाँ तक कि पानी जब आ जाता है तो लक्ष्मी के हाथ से बोड़ा भी छूट जाता है, और अपना बच्चा जो गोद में लिए हुई थी उसको कैसे रखती, तो बच्चा को गोद अथी पानी के ऊपर माने ऐसे कर करके करती हुई तब जा रही है लक्ष्मी। और वह स्कूल के पास पहुंच नहीं पाती है, लेकिन बीच में ही रास्ते में एक बरगद का पेड़ मिलता है। बरगद के पेड़ से जानबे करते हैं कि जड़ बहुत सारा लटका हुआ रहता है, तो लक्ष्मी जो है बरगद के जड़ को काफ़ी कसकर पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ भी पानी से रक्षा नहीं हो पाती है। लेकिन जब कहा जाता है कि जब मौत सामने जब दिखाई देती है कि अब हमारा मौत है, तो लोग तरह तरह के प्रयास करने लगते हैं। सोचिए कि वो जो जड़ लटका हुआ रहता है उसको पकड़ करके लक्ष्मी जो है बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है। वह पुराना मोटा बरगद का पेड़ था, अपना बच्चा को लेकर के लक्ष्मी चली जाती है ऊपर, पेड़ पर चढ़ जाती है। लेकिन इतना पुराना पेड़ था कि पानी के धारा के वेग को वह सहन नहीं कर सका, माने बरगद का पेड़ भी हिलने लगा, बरगद का पेड़ भी हिलने लगा। पानी की तेज धारा और इतना थक जाने के कारण, या हो सकता है कि कुछ जरा मना चोट लग जाने के कारण, डांड से चोट लग जाने के कारण, टहनी से चोट लग जाने, लक्ष्मी बेहोश हो जाती है। उसके हाथ से उसका जो एक बच्चा था गोदी वाला, वह बच्चा जो है बह जाता है। और लक्ष्मी बेहोश होने से पहले यह भी देखती है ऊपर से तो पूरा एकदम एक जना रहा है, खाली पानी एकदम भरा हुआ है चौतरफी, लोगों की लाशें एकदम तैर रहा है, लोगों की लाशें एकदम तैर रहा है, जानवर के लाश एकदम तैर रहा है। फिर लक्ष्मी जब बेहोश हो जाती है तो उसे काफ़ी देर के बाद होश आता है। तो होश आता है तो अपने बच्चे के बारे में याद होता है, क्या हमारे गोद में तो एक बच्चा था, वो बच्चा गया कहाँ। तो इधर उधर देखने लगती है तो उसे अपना बच्चा नज़र नहीं आता है, तो वह रोने लगती है। रोते रोते ही देखती है कि एक डाँड़ के नज़दीक में कोई कपड़े में लपेटा हुआ एक बच्चा है। तो वहाँ पर जाकर उस बच्चे को अपने गोद में लेती है
और अपना दूध पिलाने लगती है। वह बच्चा जो है अपना आँख को मूंदे हुए रहता है, वह अपना आँख बंद किए हुए रहता है, और वह बच्चा लक्ष्मी का नहीं है। इसका बच्चा कहाँ बह गया पता नहीं है, किसी दूसरे का बच्चा वहाँ डाँड़ के पास, टहनी के पास बजा हुआ है, लेकिन उस बच्चे को उठा करके उसको अपना दूध पिलाती है। और लक्ष्मी ऐसा इसलिए करती है, इससे लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? तो इससे लक्ष्मी के व्यक्तित्व के बारे में यही पता चलता है कि सोचिए कि वह बच्चा लक्ष्मी का नहीं था, किसी दूसरा का ही बच्चा होगा, लेकिन लक्ष्मी को लगा कि चलो भाई उसको जब हम अपना दूध पिला देंगे तो हो सकता है कि वो जिंदा रह जाए। तो इससे पता चलता है कि लक्ष्मी में एक आदर्शमयता का गुण मौजूद था। लक्ष्मी काफ़ी ममतामयी थी। न तो बताइए, खुद सोच सकते हैं कि जिसका अपना बेटा मर गया वो तो पहले रोएगी और दूसरा के बेटा को क्या बचाएगी। वह बच्चा मरा हुआ था, कहे कि उसका शरीर जो है फूला हुआ था, लेकिन एक माँ का क्या फर्ज होना चाहिए, एक माँ का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसका वो निर्वाह करते हुए उसे अपना दूध पिलाती है। और इतना दूर तक के ही बस कहानी है आपका। आप लोग क्या करेंगे, चूँकि पहले ही बता दिए हैं कि आपका जो एक सब कहानी है वो 8 पन्ना और 10 पन्ना के है। अब एक एक अक्षर अगर पढ़ाएंगे तो 10-10 पन्ना के है, तो बताइए कितना दिन में ही ख़त्म होगा। इसलिए कहानी आपके पास बुक होगा तो एक बार आप पढ़ लेंगे, एकदम 2 कॉपी यही सब रहेगा। सिर्फ हम शॉर्टकट में इसलिए कह देते हैं कि आराम से आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आंसर भी एकदम आराम से बन जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, एकदम बेफिक्र रहिए। और अगर आप फ्री रहते हैं तो स्वयं किताब को पढ़ लीजिए और देख लीजिएगा कि हाँ बात बिल्कुल एकदम सही था। बस यही इस कहानी। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ढहते विश्वास कहानी का हेडिंग क्यों रखा गया है। तो इसलिए रखा गया क्योंकि बाढ़ के समय में जो है बाढ़ के समय में जो है लोग शरण लिया था देवी के स्थान में और शिव मंदिर के पास। लोगों को विश्वास था कि भगवान हमको बचा लेंगे, लेकिन भगवान बचा पाए नहीं, विश्वास नहीं बचा पाए। इसलिए लोगों का माने बाढ़ का पानी आइए जाता है। इसलिए इस चैप्टर के हेडिंग का नाम है ढहते विश्वास, यानी देवी देवताओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया कि हमारी रक्षा आप नहीं कर पाए। बस हो गया, देख लेंगे अगले वीडियो में आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बता दिया जाएगा। बस।